नमस्कार, मैं रोज। ये जीसस के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। माफ करिएगा, बीच में थोड़ा गैप आ गया। अभी तक हमने यीशु मसीह का जन्म, उनका मनुष्यत्व, देवत्व और ट्रिनिटी के बारे में पढ़ा। आज हम यीशु मसीह के मिरेकल को, अद्भुत प्रवृत्तियों को, उनके अर्थली मिनिस्ट्री को देखने वाले हैं। यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कार ढेर सारे हैं। यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कार परमेश्वर के प्यार को साफ झलकाता है, इंसानियत को लेकर परमेश्वर का कंसर्न दिखाता है, रूल्स और रिचुअल्स के दायरे को क्रॉस कर शुद्ध और अशुद्ध की सीमाएं पार कर सालों की गिनतियों को तोड़ते हुए यीशु मसीह का प्यार लोगों तक पहुंचा। 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित महिला, 38 वर्ष से बेथेस्दा कुंड के पास पड़ा वो पैरालिटिक बीमार व्यक्ति, 18 साल से कमर मुड़ी कुबड़ी हुई स्त्री जैसे मिरेकल ये दर्शाते हैं कि चाहे प्रॉब्लम कितना ही बड़ा क्यों ना हो और आप उसे कितने सालों से क्यों ना झेल रहे हो, यीशु मसीह के सामने वो कुछ भी नहीं। जब हम किसी एक परेशानी से सालों भर जूझते रहते हैं तो इंसान दिल टूट जाता है। पहले 4-5 साल तक तो फिर भी उम्मीद रहती है कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, मगर 12 साल, 18 साल, 38 साल, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। एक ऐसा समय जहां धीरे धीरे हम खुद से ही कहने लग जाते हैं कि शायद हमारे नसीब में यही लिखा है और अब इसी में ही जिंदगी जीना है। अब तक तो आप भी भूल जाते हो कि आप कौन थे, आपके पास के लोग भी, मगर यीशु नहीं भूलते। 18 साल से कुबड़ी स्त्री आराधनालय में पहुंची। बाकी सभी लोगों के लिए वो नॉर्मल बात थी, सब ने उसे ऐसे ही देखा था, मगर यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। यीशु ने उस स्त्री पर हाथ रखा और वो सीधी हो गई। मगर वहां खड़े लोगों ने यीशु को रिचुअल्स में बांधना चाहा, शब्बत के दिन में चंगा करने पर क्रोध जताया। यीशु का उत्तर सुनिए जो मुझे बहुत ही टचिंग लगता है। यह स्त्री तो इब्राहिम की बेटी है। वो स्त्री भी भूल चुकी होगी कि उसका वजूद क्या है। ये लोग भी भूल चुके थे कि वो एक यहूदी स्त्री है, उसी इब्राहिम की बेटी जिसके संतति वहां खड़े लोग भी थे। यीशु ने उसे लोगों के सामने समान दर्जा दिया। मसीह को उस स्त्री पर करना दिखाने से ना तो परिस्थितियां रोक पाई, ना खुद शब्द। दायरे बंधन तो हमारे पास है, हमने बनाए हैं, मगर परमेश्वर के प्यार के सामने सारे बंधन टूट ही जाते हैं। 18 साल बहुत है। क्या लाइफ के स्ट्रगल सालों से आपके कमर को मोड़े रखा है? मैं जानती हूँ 18 साल बहुत है, मगर हो सकता है कि आज का दिन उस 18वें साल का आखिरी दिन हो। इस झुकी मुड़ी हुई अवस्था में भी वो स्त्री आराधनालय जाती थी। ये यही दर्शाता है कि कहीं तो एक होप, आशा की एक छोटी सी लौ अब भी उसके दिल में जल रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। राई के दाने के समान विश्वास भी पहाड़ को हिला सकता है, क्योंकि आप जिस पर विश्वास किए हुए हो वो बहुत शक्तिमान है, वो आपको संभाल ही लेगा। 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित स्त्री के अंदर का विश्वास का वो आखिरी लौ, वो हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, कई वैद्य डॉक्टरों से कंसल्ट कर चुकी थी, मगर सबने कहा कोई होप नहीं, ठीक होने का चांस नहीं। मगर उसके दिल में जल रही वो आखिरी लौ, यदि मैं यीशु के वस्त्र को ही स्पर्श कर लूं तो चंगी हो जाऊंगी। किसने बताया था उसे ये? ऐसा क्या पहले किसी और ने किया था? ऐसा होते हुए सुना था कि किसी ने यीशु के कपड़े के कॉर्नर को छुआ और वो हील हो गए? नहीं, मगर आज उसका दिन था। उसने विश्वास में जो भी कहा उसके साथ वैसा ही हुआ, वो चंगी हो गई। मगर इस हीलिंग के सिर्फ 2 गवाह, पहले यीशु और दूसरी ये स्त्री। किसी को भी ये बात पता नहीं चली। उन दिनों एक लहू बहने वाली स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी। वो किसी को छुए या उसे कोई छुए वो भी अशुद्ध माने जाते थे। उन्हें भी शुद्धिकरण के रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता था। ये तो अच्छा ही होता कि किसी को ये बात पता ही नहीं चलती कि उस स्त्री ने यीशु के कपड़े को छुआ, मगर मसीह ने वहां शुद्ध अशुद्ध की वो दीवार भी तोड़ डाली और उस चंगाई को सबके सामने लेकर भी आए। अपनी गलतियों की वजह से, अपनी अशुद्धता की वजह से हमारे मन में आ सकता है कि कैसे मैं यीशु के पास जाऊं, मैं इतनी बुरी, मैंने इतने पाप किए, कैसे मैं, क्या वो मुझे अपनाएंगे? 12 साल की अशुद्धता एक पल में शुद्ध कर सकने वाले यीशु मसीह के पास धैर्य से जाए। एक बार एक कुष्ठ रोगी यीशु के पास आया, बोला, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ,
तू शुद्ध हो जा। यहाँ पर भी कुष्ठ रोगी अशुद्ध माना जाता था, उसे कोई नहीं छूता। यीशु मसीह बिना छुए भी उसे हील कर सकते थे। उस व्यक्ति को कोई नहीं छूता, वो लोगों के सामने आने से डरता होगा, उसे देखकर लोग मुंह बनाते होंगे, मगर यीशु ने उसे छुआ। यीशु ने वो हर दीवारों को, दायरों को तोड़ा जो इंसान को उसके परमेश्वर के पास आने से रोकता था। यीशु मसीह चाहता है कि हम शुद्ध हो जाएं, वो चाहता है कि हम चंगे हो जाएं। 38 साल से बेथस्दा कुंड के पास पड़े उस अपाहिज व्यक्ति से यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल से अपने आंखों के सामने लोगों को चंगे होते हुए देखा इस व्यक्ति ने, मगर बस वो ही चंगा नहीं हो पा रहा है। रोते हुए परेशान आने वाले लोगों को खुशी खुशी जाते हुए देखा इस व्यक्ति ने, मगर उसकी लाइफ में वो दिन अब तक नहीं आया। प्रभु का एक स्वर्गदूत एक निश्चित समय पर कुंड में उतरकर जल को हिलाता था। जल के हिलते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह चाहे किसी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, चंगा हो जाता था। सालों से वो स्वर्गदूत को कुंड हिलाते हुए भी देख रहा है और लोगों को चंगा होते हुए भी। उसके और उसकी चंगाई के बीच बस कुछ कदमों की दूरी है, मगर क्या करे, वो कदम ही तो मिसिंग है। पैरों में बल नहीं कि वो उठ कर जाए। यीशु ने जब उससे सवाल पूछा तो उसने ये सारे एक्सक्यूजेस, सारे कारण यीशु के सामने रखे। यीशु ने उसे उठाकर उस कुंड तक ले जाने में उसकी मदद नहीं की, बल्कि बिना कुंड में जाए वहीं उसी जगह उसे चंगा कर दिया। अपने कारणों का लिस्ट जीसस के पास ना रखे। मैं उस समय वहां पहुंच नहीं सकता, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, इसी बीमारी से कई लोग मर चुके हैं, मुझे भी लगता है कि अगला मेरा नंबर है। 38 साल से जो अब तक ठीक नहीं हुआ, अब कैसे ठीक होगा? किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया है, ऐसा है वैसा है। बस करिए। यीशु पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने फिर कहा, उठ, अपना बिछौना उठा और चल फिर। और ये शब्द काफी थे 38 साल के उसके प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए। ऐसे ही एक और लकवे का रोगी, जिसे भीड़ होने की वजह से 4 लोगों ने छत को हटाकर वहां से उस रोगी को खाट में लेटा नीचे उतारा यीशु के सामने। यीशु ने उस 4 व्यक्तियों के विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। बाकी सब सिर्फ उसके शरीर की निर्बलता को देख पा रहे थे, लकवे से पड़ा एक शरीर, मगर पाप की वजह से लकवे में पड़े उसकी आत्मा को यीशु ने देखा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने यहाँ सबके सामने ये दर्शाया कि वो सिर्फ हील करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आए, वो तो प्रभु है। लोगों के पापों को माफ करने का पावर सिर्फ उनके पास है, ये जताने आए हैं। यीशु के सामने ना तो हमारे प्रॉब्लम्स बड़े हैं, ना बीमारी और ना पाप। यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए, अंधे, लंगड़े, बीमार, कुष्ठ रोगियों को चंगाई दी। उन्होंने प्रकृति, शैतान और मौत के ऊपर भी अपने अधिकार का प्रदर्शन किया। ऐसी कोई दीवार नहीं जो यीशु के सामने ना ढही हो। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु ने चमत्कार, ये मिरेकल क्यों किए थे? इसलिए किए ताकि वो जो प्रीच कर रहे थे वो उसको लोगों को दिखा भी पाए। स्वर्ग राज्य वो दिखा रहे थे, वो स्वर्ग राज्य जिसका राजा वो है, वो कैसा होगा। ना वहां शुद्ध अशुद्ध होंगे, ना कोई बीमारी, सब एक समान, ना आंसू, ना विलाप, ना मौत, ना ही शैतान। फरीसियों ने यीशु से पूछा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य का आगमन दृश्य रूप से नहीं होगा। ना लोग कहेंगे देखो यहाँ है वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य है। प्यारे दोस्तों, यीशु को अपने दिल का, अपनी जिंदगी का राजा बनाओ, क्योंकि उसका राज्य हमारे मध्य है। कभी कभी सालों से जूझ रहे प्रॉब्लम की वजह से हम परमेश्वर से पूछते हैं कि क्यों प्रभु, क्यों मैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज अपने सवालों को बदलो। आए कहो, क्या प्रभु, क्या चाहते हो आप हमसे? इस परेशानी में कौन सी बातें आप चाहते हो कि मैं सीखूं? ऐसा क्या है जो मैं अपने लाइफ में करेक्ट करूं? आप मुझे बता कर दे। प्रभु परमेश्वर, हमारे पापों को दूर कर दीजिए। जाने अनजाने में आपसे दूर गए हर कदम मेरी निर्बलताओं का सबूत है। मेरे पास अब सिर्फ राई के दाने सा विश्वास है। मेरे पिता परमेश्वर, जलती बुझती विश्वास की इस आखिरी लौ को लेकर मैं तेरे पास खड़ी। मेरे परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुन। मेरे यीशु, मैं मेरे सारे लिसनर्स के लिए आपसे दुआ मांगती हूँ।
अगर इसमें से कोई बीमार है तो यीशु मसीह के नाम से वो आज अभी स्वस्थ हो जाए। सालों से किसी परेशानी का भार उठा झुक चुके हैं तो उनके भार को हटा दे। परमेश्वर, हम तेरे अलावा किसके पास जाए? अनंत जीवन का वचन तो तेरे पास ही है। सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह के नाम से सिर्फ तुझ तक पहुंचे मेरे पिता। आमीन।